हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं अपने घटना सार के करंट अफेयर सीरीज के दूसरे पार्ट में। ठीक है। सितंबर 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने। हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 2023 में किस नाम से भारत के पहले संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया? तो वह है इंद्रजाल। ठीक है। ये महत्वपूर्ण हो सकता है तो इसे जरूर याद रखिएगा। 9 सितंबर 2023 को G20 की अध्यक्षता के तहत रूट्स एंड रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। 6 सितंबर 2023 को भारत के पहले सौर शहर सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहले सौर सिटी का उद्घाटन सांची मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया मालवी कार्यक्रम यूजीसी समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण से है। ठीक है। तो मालवी कार्यक्रम यूजीसी समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण से है। अगर अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के किन दो उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये है चिकरी वुडक्राफ्ट, जिसे राजौरी, और ये राजौरी का है, और मुस्क बुदजी चावल अनंतनाग। ठीक है। भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया है? तो हिमाचल प्रदेश। अगस्त 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया? तो राजस्थान ने, है ना। अगस्त 2023 में किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीजा देने की घोषणा की है? तो फ्रांस। अगस्त 2023 में यूएन वुमेन केरल सरकार के साथ ही किस पहल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो महिला अनुकूलन पर्यटन पहल से। भारत में गठित की जाने वाली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय जयपुर में है। ठीक है। तो दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। ठीक है। अगर हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया? तो अश्विन शेखर के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ आईआईयू। भारतीय मूल की वजह से अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा की, तो यह है सिरिसा बांदला। आगे देखते हैं हम लोग। जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 3682। अब कुल बाघों की संख्या 3682 हो गई है, और ये ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार है। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये है उल्लास। उल्लास का फुल फॉर्म देखिए, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? तो ये केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज होना चाहिए। ठीक है। हिंदी में तो ऐसी गलतियां मिलती रहती हैं। अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की? पश्चिमी बंगाल। ठीक है। मैंग्रोव सेल की स्थापना पश्चिम बंगाल ने घोषणा की है। राज्य में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? तो कोटा में, चंबल नदी के तट पर। दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कोटा में चंबल नदी के तट पर बनाया गया, जो कि राजस्थान में है। भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम WCCF का सदस्य बनने वाला भारत का पहला भारतीय शहर बना, बेंगलुरु। 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच कहाँ पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह का तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया है? चेन्नई में। ठीक है। जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहाँ पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों, इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी और एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया? खजुराहो में। और ये मध्य प्रदेश में है। किसने? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तीन सॉरी तीन पायलट प्रशिक्षण स्कूलों का उद्घाटन किया है। ठीक है। 19 से 21 जुलाई 2023 तक चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंदौर में।
देखिए जुलाई 2023 में ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना इंदौर, मध्य प्रदेश का। ठीक है। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट से लॉन्च चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया। तो ये है LVM-3M4। ठीक है। और चंद्रयान 3 के बारे में सभी फैक्टों को एक बार जरूर रिवाइज करिए, जैसे कि रोवर क्या था, हमारा प्रज्ञान था, लैंडर विक्रम था। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र के सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई। तो सागर संपर्क। ठीक है। केंद्र सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र के सटीक नेविगेशन के लिए क्या लॉन्च किया गया, कौन सी प्रणाली। तो सागर संपर्क। जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में हुई। तो गांधीनगर, गुजरात। बहुत डीप है, शायद ही इनसे पूछे, अगर पूछ लिया तो ये किसी को भी शायद ना याद रहता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में हुई। तो गांधीनगर, गुजरात। हाँ देखिए, परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज 2025 तक समुद्र में उतारा जाएगा। तो उसका नाम है अर्थ 3000। ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाला पहला समुद्र क्रूज होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2023 में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप JN के तेजी से फैलने के कारण इसे नाम दिया है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। JN1 के तेजी से फैलने के कारण इसे नाम दिया गया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। हाल ही में किस देश ने 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की। डेनमार्क ने। ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा किसने की है। तो डेनमार्क ने। कब से। 2025 से। दिसंबर 2023 में अमेरिका ने लाल सागर में हुतू विद्रोहियों के आतंक को समाप्त करने के लिए किस वैश्विक संगठन की शुरुआत की। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। ठीक है। अब आगे देखते हैं। इस वैश्विक गठबंधन में शामिल 10 देश हैं, है ना। बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशेल्स, स्पेन, यूके और अमेरिका। चीन के उत्तर पश्चिम में वह प्रांत जहां दिसंबर 2023 में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप से सैकड़ों लोगों की मौत हुई, तो है गाजो प्रांत। अमेरिका स्थित कोलोराडो प्रांत के सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2023 को अमेरिकी संविधान की विद्रोह संबंधी धारा के अंतर्गत किस पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया। तो रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिका के, अच्छा देखिए, ये विद्रोह संबंधी धारा के अंतर्गत पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे। तो ये रिपब्लिकन पार्टी से। अमेरिका के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति पद के किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए 14वें संशोधन की धारा 3 का प्रयोग किया गया है। हाल ही में इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला के संचालन के साथ भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। तो चीन ने। वह देश जिसने हाल ही में भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया। तो ईरान ने। मालदीव सरकार ने 8 जून 2019 को भारत के साथ हुए किस समझौते को दिसंबर 2023 में रद्द करने की घोषणा की। तो यह हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता। ठीक है। अभी एक बार देखते हैं, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो यह अजरबैजान। ठीक है। अजरबैजान के कहाँ, बाकू में। अभी 28 कहाँ हुआ है। तो 28 हमारा UAE में। दिसंबर 2023 में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 के बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल में शामिल किया गया। तो वो है हमारे नितिन साहनी। दिसंबर 2023 में किस देश में आए चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए। तो जैस्पर आया था ऑस्ट्रेलिया में। दिसंबर 2023 में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। तो अर्जेंटीना के अब नए राष्ट्रपति कौन है। जेवियर माइली। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन मिनुस्मा 10 वर्ष बाद समाप्त घोषित किया गया। तो माली। हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट
अभी एक बार देखते हैं, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये है अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान के कहाँ? बाकू में। अभी 28 कहाँ हुआ है? तो 28 हमारा यूएई में। दिसंबर 2023 में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 के बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल में शामिल किया गया? तो वो हैं हमारे नितिन साहनी। दिसंबर 2023 में किस देश में आया चक्रवात जैस्पर? चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए, तो जैस्पर आया था ऑस्ट्रेलिया में। दिसंबर 2023 में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के अब नए राष्ट्रपति कौन है? जेवियर माइली। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन मिनुस्मा 10 वर्ष बाद समाप्ति घोषित किया गया? तो माली। हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 द्वारा उपग्रह को प्रक्षेपित किया? तो ये चाइना ने किया है। चाइना ने मीथेन संचालित रॉकेट से और कई सारे उपग्रहों को प्रक्षेपित किया। वो जूके 2 रॉकेट का नाम है और मीथेन संचालित था। ये काम चाइना ने किया है। जुलाई 2023 में मिस्र ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए एक नया स्पेसक्राफ्ट मिस्सैट-2 लॉन्च किया? तो चाइना ने। दिसंबर 2023 में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन परमाणु योजना शुरू की है? तो यह है भारत। दुबई में संपन्न COP28 में बनी यूएई आम सहमति का मुख्य बिंदु है तो 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। नवंबर 2023 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित अपेक शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या था? तो अपेक शिखर सम्मेलन 2023 का विषय सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। दिसंबर 2023 में अपने यहाँ समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश बना एस्टोनिया। दिसंबर 2023 में टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया? तो ओपनपाई के संस्थापक सैम ऑल्टमैन को सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया है टाइम मैगजीन ने, है ना। ये ओपनपाई के संस्थापक हैं। 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो टेक्सास ह्यूस्टन शहर में। अक्टूबर 2023 में कहाँ पर दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर खोला गया? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। पहला 3D चिड़ियाघर खोला गया है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ये पहले इंपॉर्टेंट होते हैं तो जरूर एक बार ध्यान में रखिए। 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल ने किस नाम से अपने सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया है? तो जेमिनी। ये सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल एजेंसी अब तक इंटेलिजेंस है अब तक की। उसका नाम क्या है? जेमिनी। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। इससे पहले चैट जीपीटी चलता था जो एआई, अभी उसके बारे में आप देख लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग के यौन संचारण की पुष्टि की गई? तो कांगो में। ठीक है, अब अगले पेज पे चलते हैं। देखिए, इंडोनेशिया की वह पुलिस अधिकारी जिन्हें 2023 का संयुक्त राष्ट्र वुमन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये हैं रेनिटा रिसमयंती। ये कहाँ की हैं? तो इंडोनेशिया के। अभी प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ में काम करने वाले प्रभावशाली लोगों की सूची को जारी की गई। इसमें भारतीय मूल किस बैंकर को शामिल किया गया है? तो ये अजय बंगा, अध्यक्ष विश्व बैंक के रह चुके हैं। अच्छा, दिसंबर 2023 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बीबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो वह है समीर शाह। नवंबर 2023 में इटली के पोम्पोई में किस ऐतिहासिक इमारत को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई? तो कंबोडिया स्थित अंगोर वाट को। अब ये दुनिया का 8वां अजूबा है और कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया? तो जो प्रति सेकंड 1.2 टेराबाइट डेटा ट्रांसमिट करने की क्षमता है, तो चीन ने 1.2 टीबी और प्रति सेकंड, काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। वह देश जहां नवंबर 2023 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया, तो वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन के डेविड कैमरून अब क्या है? नया विदेश मंत्री है। ये पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है। नवंबर 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र
कि एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र घोषित किया गया है? तो दक्षिण एशिया। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बनने वाला देश कौन है? तो चिली है। ये 95वां नंबर का है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 4 दिसंबर 2023 को किस वायरल शब्द को वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार ये जो वर्ड है वो रिच है। रिच शब्द को सौंदर्य और आकर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने 6 दिसंबर 2023 को किस अमेरिकी पॉप सुपरस्टार को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो यहाँ टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड ने रिच को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। दिसंबर 2023 में मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है? तो रिजुल मैनी ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया? तो चाइना ने। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे की दिसंबर 2023 में जारी सूची में किस नेता को सर्वाधिक 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इटली ने। नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया? तो अकेलेपन, लॉनलीनेस को। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दवा नियामक ने हाल ही में किस रोग के लिए दुनिया के पहले जीन थेरेपी उपचार को मंजूरी प्रदान की? सिकल सेल और थैलेसीमिया। नवंबर 2023 में अर्जेंटीना ने किस दक्षिणपंथी उदारवादी नेता ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली? तो यह है जेवियर माइली। दिसंबर 2023 में कौन दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ बना? तो वो मीका है। पॉलिस रैम कंपनी डिक्टाडोर ने मीका को सीईओ नियुक्त किया है। नवंबर 2023 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से अलग हो गया? तो रूस। वह देश जहां की प्रधानमंत्री को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने अपने नवीनतम प्रकाशित अंक में कवर स्टोरी में जगह दी है? तो बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना को। हाल ही में आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में 2023 में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया? तो ये हमारे भारत के शहर नई दिल्ली को। 7 अक्टूबर 2023 को किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 का सफल प्रक्षेपण किया? तो स्पेन ने। स्पेनिश स्टार्टअप पीएलडी स्पेस का पहला सब ऑर्बिटल पुनर्प्रयोज्य म्यूरा 1 रॉकेट का नाम स्पेन के एक लड़ाकू सांड की नस्ल के नाम पर रखा गया। 3 मंजिला इमारत की ऊंचाई वाले इस रॉकेट की कार्गो क्षमता 100 केजी है। 100 केजी है। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसिंग है। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉप 28 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दुबई यूएई में। हमने पहले ऊपर डिस्कस किया अभी। युद्धग्रस्त किस देश के राष्ट्रपति ने दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में अपने देश की महिलाओं से 8 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान किया है? तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। ठीक है, चलिए 30 नवंबर 2023 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ईआईयू द्वारा जारी दुनिया का सबसे महंगे शहरों की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 में सूची के कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो सिंगापुर, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। ठीक है, सिंगापुर और ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड के शहर हैं। ईआईयू की सूची में सीरिया और दमिश्क सबसे सस्ता शहर है। यूएई कि दुबई में आयोजित कॉप 28 सम्मेलन में पहले दिन 30 नवंबर को किस बहुप्रतीक्षित फंड को आधिकारिक मंजूरी प्रदान की गई? तो क्लाइमेट डैमेज फंड को। इस फंड द्वारा दुनिया के गरीब और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे नुकसान के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मिलेगी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ ने हाल ही में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म वर्ष होने की भविष्यवाणी की? तो वर्ष 2023 को। 24 से 25 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किन 6 देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई? तो ईरान, सऊदी अरब, यूएई, अर्जेंटीना, मिस्र और इथियोपिया को।
अगस्त 2023 में अमेरिका ने सॉरी शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिकाइंटियल वायरस से सुरक्षा के लिए किस नाम से पहली वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की? तो एब्रिसो। ठीक है। अमेजन के जंगलों के वन एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस फंड द्वारा दुनिया के गरीब और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे नुकसान के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मिलेगी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने हाल ही में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म वर्ष होने की भविष्यवाणी की? तो वर्ष 2023 को। 24 से 25 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किन 6 देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई? तो ईरान, सऊदी अरब, यूएई, अर्जेंटीना, मिस्र और इथियोपिया को। अगस्त 2023 में अमेरिका ने शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिकाइंटियल वायरस से सुरक्षा के लिए किस नाम से पहली वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की? तो एब्रिसो। ठीक है। अमेजन के जंगलों के वन एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (एसीटीओ) की 8 सदस्य देशों की समिट अगस्त 2023 में कहाँ आयोजित की गई? तो बेलेम, ब्राजील में। वह देश जिसने 1 सितंबर 2023 को 2023 को 2 वर्ष के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग शुरुआत की, रूस ने। सितंबर 2023 के पहले सप्ताह में चर्चा में रहा हाईकुई क्या है? ताइवान में तबाही मचाने वाला तूफान। 3 सितंबर 2023 को किस अमेरिकी शहर ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया? तो लुइसविले ने। अभी भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मनसन मुगरत्ना को सितंबर 2023 में किस देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? तो सिंगापुर के नए राष्ट्रपति कौन है? तो थर्मसन मुगरत्ना। ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो हो सकता है। किस अमेरिकी राज्य में अक्टूबर 2023 को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया गया? जॉर्जिया। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार क्या किया है? बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है। अरे प्रभु, बस यही बाकी रह गया। माइक्रोप्लास्टिक की खोज बादलों में की है। तो ये कौन है जो जलवायु और मानव स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से हानिकारक है? तो जापान ने ढूंढा है। 7 दिसंबर 2023 को किस देश ने अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर का स्वदेशी रॉकेट H-2A से सफल प्रक्षेपण किया? तो जापान ने। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की घोषणा की है? मैक्सिको। वह देश जिसने सितंबर 2023 में सरकारी स्कूलों के पारंपरिक इस्लामिक परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया? फ्रांस ने। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 6 सितंबर 2023 को किस वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? मरीन सैंडवॉच। वह देश जहां के वैज्ञानिकों ने हाल ही में शुक्राणु अंडे का एक मॉडल विकसित करने में सफलता पाई है, वो देश है इजराइल। सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में किसे संगठन के 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया G20 के शिखर सम्मेलन में। वह देश जिसकी अध्यक्षता में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (GBA) की शुरुआत 9 सितंबर 2023 को, ये डेट बहुत ज़्यादा मेंशन किया गया है, हालांकि ये बहुत मैंडेटरी नहीं है, बस आप इग्नोर करिए। वो है भारत। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (GBA) की शुरुआत किसने की? तो भारत। इस देश की अध्यक्षता में भारत में। अगस्त 2023 में अमेरिका ने दुनिया की किस पहली प्रसवोत्तर पोस्टपार्टम अवसाद रोकथाम गोली को मंजूरी प्रदान की? तो जुजुबे। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किन देशों ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने वाले देश
पहले देश बन गए हैं, तो ये मालदीव और श्रीलंका। खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने वाले पहले देश कौन बने हैं? तो मालदीव और श्रीलंका। भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ईरान को। वह देश जिसने 7 जुलाई 2023 को अपने सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया? तो अमेरिका। अब ये कितना सही है कितना गलत कोई नहीं जानता, ठीक है। चलिए ठीक।